गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक दल। ये क्लास 10 का है। क्लास 10 का जो है ये राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का SST मतलब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। और ये किस में है? सिविक्स है, मतलब नागरिक शास्त्र से पढ़ना है। इसको जो है पॉलिटिकल साइंस भी लोग कहते हैं, साथ में इसे राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर हम लोग सब लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 10 का राजनीतिक दल सामाजिक विज्ञान से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए अध्याय का नाम लिखा है 6, अध्याय 6 लिखा हुआ है। और इसमें जो है क्या है? राजनीतिक दल। अध्याय 6 राजनीतिक दल हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का। और ये है SST जिसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का। और ये अध्याय नंबर जो है 6 है। तो यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। तो परिचय हम लोग देखते हैं परिचय में क्या है। परिचय में देखते हैं सबसे पहले परिचय में क्या है? लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है कि हम लोग जैसे पढ़े हैं क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, उसमें यदि आप SST पढ़े हुए, सामाजिक विज्ञान पढ़े हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे, उसमें आप देखे होंगे। वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पार्टियों के बारे में पढ़ते हैं। और यदि कोई नहीं भी पढ़ा है उसके बावजूद भी जो है हम लोग जो है पार्टी के बारे जानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है सबसे बड़ा पार्टी? BJP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आजसू पार्टी, इस प्रकार के जो है बहुत सारी पार्टियां। जैसे झारखंड की पार्टी कहा जाए लोकल पार्टी, तो यहाँ पर आजसू पार्टी है। JMM है। JMM का मतलब क्या हो गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। पहले जो है JVM होता था, झारखंड विकास मोर्चा भी होता था। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की पार्टियां हैं। और देश में कहा जाए तो देश में देखिए सबसे पहले BJP है। BJP के बाद अब देखिए कांग्रेस है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी मतलब एक से एक पार्टी आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में यदि हम लोग नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो भी इस प्रकार की बातों को आप जो है सुने होंगे। इन सारे बातों को आप जानते हैं और सुनते होंगे। क्या कि ये जो आम धारणा हो चुकी है, आम मानस में जो है ये सारे बातें जो है सुनने में आते हैं। आप यदि अपने रोड साइड में या अपने लोगों के साथ में यदि बैठते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चर्चाएँ होती है। किस प्रकार की चर्चाएँ होती है? पार्टियों के बारे में चर्चाएँ होती हैं, नेताओं के बारे में चर्चाएँ होती हैं, नेताओं के द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा होती हैं। कोई आलोचना करता है तो कोई उसका पक्ष लेता है, तो कोई पक्ष विपक्ष जो है इस प्रकार के कामें जो है करती है। कौन करता है? आम नागरिक करता है। इसलिए तो कहीं भी बैठिए, कहीं भी जानिए, तो आपको जो इतना तो पता ही होगा कि पार्टियां क्या होती है। तो राजनीतिक पार्टियों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की यात्रा अपनी इस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। तो कई बार जो है क्लास 9, क्लास 8 यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो आपको जो है राजनीतिक दलों के बारे में जानने का मौका मिला होगा। और यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरा वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्लास 9 का जो है उसमें भी राजनीतिक दल के बारे में कहा गया है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। 9 हम लोग कक्षा 9 में हमने देखा था। हम लोग देखिए कक्षा 9 के बारे में अभी जिक्र कर रहे थे और यहाँ पर जो हम लोग कक्षा 9 के बारे में आ गया। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। यहाँ पर आप जो है कहीं भी जाइए तो अभी जो है वर्तमान देश में या 1947 से जो कानून बन रहे हैं वो किस प्रकार के कानून बनते हैं? सारे कानून जो है संसद भवन में बनते हैं। हमारे जो दिल्ली में एक संसद भवन है वहीं पर बनता है। तो मतलब क्या सारा कानून को बनाने का काम जो करता है वो क्या करता है? राजनीतिक दल ही करता है। राजनीतिक दल ही जो है एक प्रकार से बनाता है। मतलब प्रधानमंत्री भी जो बनता है वो कहाँ से बनता है? एक राजनीतिक दल से ही का व्यक्ति है। और राजनीतिक दल का व्यक्ति है तो वहाँ पर जो है जाता है, जाने के बाद जो है कि अपना बहुमत से साबित करता है। और बहुमत शामित होने के बाद जो है जो कानून उसको बनाना है देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, वो सारे जो है कानून जो है वो बनाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने,
चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। राजनीतिक दलों की जो है भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीतिक में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीतिक में सामाजिक समूह की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। यहाँ पर जो है मोल तोल, जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सामान लेते हैं तो वहाँ पर मोल तोल करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको ये जानने का जो है किस प्रकार से मोल तोल करते हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक दलों के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलेंगे, अध्याय में मिलेंगे। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसके अनुसार हम लोग देखते जाएंगे किस प्रकार से हम लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस अध्याय में। तो आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखें, सुने और समझें। नहीं समझ आने पर आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर कमेंट कर सकते हैं। यदि सवाल समझ में नहीं आता है तो सवाल को जो है, कुछ सवाल इस चैप्टर में होंगे, उस चैप्टर को सवाल समझ में नहीं आता है तो आप जो है सवाल को कमेंट करके लिख दीजिएगा। कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आता है वो हम जो है विशेष वीडियो लाकर उसमें इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इन सारे बातों को जो है छोड़कर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। मतलब यहाँ पर जो है हम लोग इस यात्रा को खत्म करने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि राजनीतिक दल किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उसका काम करने का तरीका है, किस प्रकार से वो देश को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से वो सारे काम जो है एक प्रकार से वो करते हैं जिसमें देश का जो है एक प्रकार से प्रभावित करता है। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। हमें दलों की जरूरत क्यों है, हमें यहाँ पर यह सोचना होगा कि हमें दलों की जरूरत क्यों है। आप चाहें तो इसे जो है अपना नोटबुक्स में लिख सकते हैं कि हमें दलों की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है। इसका आंसर आप लिखकर बताइएगा। लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है, लोकतंत्र के लिए कितना दल होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन लिखिए कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे। राष्ट्रीय मतलब क्या है, जो नेशनल लेवल का हो, जो देश लेवल का हो, जो केंद्र लेवल का हो तो इसे राष्ट्रीय कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय लेवल में आप देखिए कांग्रेस है, बीजेपी है, ये जो राष्ट्रीय लेवल पर है। हमारा झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में जो क्षेत्रीय लेवल क्या है, झारखंड का क्षेत्रीय लेवल यहां पर आपको मिल जाएगा झारखंड विकास मोर्चा, जो अब नहीं है। झारखंड विकास मोर्चा विलय हो चुका है बीजेपी में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहां पर है JMM मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वर्तमान में सरकार भी चल रही है। इसके बाद आप देखिए तो क्षेत्रीय पार्टी में ही आता है, क्षेत्रीय पार्टी में क्या आता है तो क्षेत्रीय पार्टी में आता है आजसू। आजसू क्या है आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए, आजसू का फुल फॉर्म क्या है। आजसू एक पार्टी है, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, और इसे दूर करने के लिए जो है क्या किया जा रहा है, आप यहाँ पर हम लोग जो है सब मिलकर चर्चा करेंगे। कहाँ करेंगे, इस चैप्टर में ये सारे बातों को लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। सारे चीज को हम लोग जो है कि आराम से जो है सब लोग करते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा घर बना हुआ और कितना कितना पोस्टर जो है लगा हुआ है। देखिए ये देखिए, ये देखिए हाथ छाप है, कौन कौन छाप है, घर है, घर है, घर बेचारा घर का भी जो है सुंदरता बहुत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एक छोटा सा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। तो आप मुझसे सहमत हैं कि दल पक्षपाती होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप मुझसे सहमत हैं कि जो दल होता है वो पक्षपाती होते हैं, भेदभाव और फूट डालते हैं, दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, यही उनका असली काम है। यहाँ पर आप इसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हम लोग अभी चैप्टर शुरुआत करते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि दल पक्षपाती होता है या नहीं होता है, दल से देश का विकास होता है या नहीं होता है, दल से जो है समाज का विकास होता है या नहीं होता है, दल से किसी व्यक्ति को फायदा होता है या नहीं होता है। इन सारे बातों का चर्चा हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों। यहाँ पर आप अपना कलम उठाइए और उठाने के बाद उसे लिखिए, नोट करिए, वहां पर लिखिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, मतलब राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है या आवश्यकता क्यों है। इसका आंसर आप करिएगा अपना कॉपी में और उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मतलब लिख के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम भी पढ़ लेंगे, है ना। देखेंगे कि आप लोग किस प्रकार लिखते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देती हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र
का मतलब राजनीतिक दल है। मतलब क्या है कि आम नागरिक जो है ना, आम नागरिक के यदि देखा जाए तो उसका लोकतंत्र का मतलब जो है राजनीतिक दल ही समझा जाता है, उसे जो है राजनीतिक दल ही समझ लेता है। अगर आप देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। मतलब कुछ ऐसे जगह में जाइए जहां पर पढ़े लिखे लोग ना हो और उससे आप पूछिए कि आप जो बताइए संविधान क्या होता है, तो शायद वह संविधान के बारे में आपको नहीं बता पाएगा यदि कम पढ़ा लिखा हो तो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन आप वहीं पूछ लीजिएगा कि राजनीतिक दल क्या होता है तो वो जो है कुछ ना कुछ जरूर बता देगा, लेकिन आप संविधान के बारे में पूछिएगा तो संविधान के बारे में वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उस संविधान उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे वो अब तो सारे लोग पढ़े लिखे होने लगे, तो सबको पता है कि संविधान क्या होता है, संविधान किस प्रकार से काम करता है और संविधान का इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारे लोग अब तो जानते ही हैं। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियों बहुत लोकप्रिय है। मतलब क्या है कि पार्टी के बारे में लोग जो है कुछ ना कुछ जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पार्टियां जो है बहुत ही लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। मतलब जो राजनीतिक पार्टी है उसके बारे में लोग जो है बहुत खराब राय रखते हैं, बहुत लोग जो है खराब राय भी रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। मतलब जो है किसी प्रकार यदि अन्याय हो रहा है या किसी प्रकार से देश पीछे जा रहा है या किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो लोग जो है उसका जिम्मेवार दलों को ही मानते हैं, दल को ही जो है किसी दल को ही जो है विशेष तौर पर उसका जो है कारण समझते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। मतलब सामाजिक और राजनीतिक विभाजन यदि होता है किसी प्रकार से समाज में तो उसको भी दल को ही जो है आरोपी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? यहाँ पर हम लोग एक सवाल उठता है, क्या सचमुच में राजनीतिक दलों की आवश्यकता है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। मतलब क्या है कि 100 वर्ष पहले यदि देखा जाए तो बहुत ही कम राजनीतिक दल थे, लेकिन आज के समय में आप अपना देश में देख लीजिए, अपना राज्य में देख लीजिए, अपना देश समाज में देखिएगा तो बहुत सारे दल आपको मिलेंगे। बहुत सारे दल जो आप जो है कि अनंत बहुत सारे चीज़ें जो आप रोज सुनते हैं, कौन कौन सा पार्टी जो सुन लेते हैं, बहुत सारी पार्टियां जो है अभी चलती है। पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वहां भी गिनती के राजनीतिक दल थे। मतलब क्या है, गिनती के बहुत ही कम थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। ऐसे कुछ ही देश बचे हैं जिसमें राजनीतिक दल नहीं है। बाकी सारे देशों में देखा जाए तो वहां पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल आपको वहां पर देखने का मौका मिलेगा। आप अपना भारत को ही देख सकते हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? और यहाँ पर यह बोला गया है कि इतना दल जो है अचानक 100 साल पहले कुछ नहीं था, अचानक ये इतने सर्वव्यापी कैसे हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि राजनीतिक दल है क्या और राजनीतिक दल करता क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और वे क्या करते हैं, उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। यहाँ पर हम लोग जो है राजनीतिक दल का अर्थ समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कुछ फोटो है, जिसे आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए कितना मस्त फोटो है कि नहीं? आराम से देखिए, ये देखिए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। हम लोग यदि किसी भी पार्टी को देखते हैं, हम लोग के सबसे ज्यादा उसको जो एक ही चीज समझते हैं कि उसको जो हम लोग वोट देंगे और वोट देने के बाद वो सत्ता में आएंगे और सत्ता में आने के बाद वो सरकार चलाएगी, देश चलाएगी, यही हम लोग जानते हैं। तो क्या एक राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के बाद यदि वो चीज जाता है तो सत्ता में जाता है। सत्ता में जाने के बाद उसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मतलब अलग अलग चीज है। जैसे मान लीजिए चुनाव आप देखें तो 3 स्तर में हम लोग तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। एक जो है कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, दूसरा मुख्यमंत्री के लिए, और तीसरा जो हम लोग का पंचायत लेवल में देखा जाए तो मुखिया का चुनाव होता है, और यदि नगर पालिका देखा जाए तो नगर पालिका का चुनाव होता है। तो ये हम लोग जो है कि देखते हैं चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रख
रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। ये जब भी पार्टियां आपके पास या कहीं भी आती हैं तो वोट मांगने के लिए उस समय ये बताती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस काम को करना चाहते हैं, इस बात को जो पार्टियां बताती है वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल कुछ जो है कि नीति बनाता है। नीति क्या बनाता है? आपके पास यदि आएगा तो बताएगा ना कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हमें जो है कि वोट तो हम जो है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या एमपी बनना चाहते हैं या एमएलए बनना चाहते हैं, आप वोट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो आपके पास जब आता है तो आपके पास वो अपना नीति बताता है कि हम यदि जीत जाएंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे, इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, इस देश के लिए क्या करेंगे, कुछ योजना बनाकर आता है। तब हमें जो है उस योजना से प्रभावित जब हो जाते हैं तो प्रभावित होने के बाद जो है हम लोग वोट कर देते हैं और जो है कि सत्ता में आ जाता है और अच्छा काम करता है तो हम लोग जो है कि रखते हैं, फिर चुनाव में फिर वोट करते हैं। और यदि अच्छा काम नहीं करता है तो सेकंड बार हम लोग जो है उस पार्टी को जो वोट ही नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को वोट ही नहीं करते हैं, वो जो है ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। यही हम लोग करते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा है। यदि गलत काम करता है या यदि काम नहीं करता उसे उसी वक्त निकाल देना, यदि ऐसा होता तो और बढ़िया होता। लेकिन यहाँ पर जो है 5 साल के बाद ही, वोट होने के बाद ही निकलता है, या मर जाने के बाद, या व्यक्ति का निधन हो जाने के बाद ही निकलता है। सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, समाज के सामूहिक हित। सामूहिक मतलब क्या? ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, वो समाज के लिए काम कर रहा है। ध्यान में रखकर समूह के कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। जो राय जो होती है वो सारा जो है अलग अलग होता है। यहाँ पर भी जो है पार्टियों का चित्र लगा हुआ है, ये आराम से आप लोग देखते रहिएगा किताब में। ये देखिए सारे लोग जो है चुनाव प्रचार के लिए निकला हुआ है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये लीजिए, एकदम सारा लोग निकला हुआ है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उसकी नीतियां औरों से बेहतर है। यदि आपके पास कोई आएगा, एक आदमी आया, वो अपना नीति बताया और दूसरा आया तो फिर बोलेगा वही नीति बता दिया, तो फिर जो है कि आपको उतना पसंद थोड़ी ना आएगा। यदि वो बताएगा नहीं, उसका जो वो है ना, जो आया था पहले या जो पहले थे, जो सत्ता में थे, उससे ज़्यादा बेहतर मेरा नीति है, आप मुझे वोट करिए। और आपको जो ये काम बताता है कि हम जो है दूसरे पार्टी से ज़्यादा अच्छा नीति मेरे पास है, आप हमें चुनिए, आप हमें वोट करिए, इस प्रकार की बातें करता है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उसकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। जब चुनाव में आता है, चुनाव में जीत जाता है तो उसे जो है लागू करने का प्रयास करता है। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से में संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष तरफ झुका होता है। किसी दल का पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। मतलब यदि आप किसी दल को यदि पहचानना चाहेंगे तो उसे जो है कि किसी प्रकार से उसका जो विशेष जो योजनाएं हैं, जो विशेष लोगों के पास आकर जो बोलता है, उससे ही आप जान जाएंगे कि क्या करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से, राजनीतिक दल को जो देखा जाए तो उसके 3 प्रमुख हिस्सा यहाँ पर हैं। तो 3 प्रमुख हिस्सा में क्या क्या है? तो पहला हिस्सा है नेता। पहला हिस्सा यदि देखा जाए राजनीतिक दल में तो होता है नेता। दूसरा यदि देखा जाए तो सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्य दूसरा नंबर में आता है, सक्रिय सदस्य। और तीसरा नंबर में आता है अनुयायी या समर्थक, अनुयायी या समर्थक। देखिए यहाँ पर 3 चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है कि आप देखिएगा किसी पार्टी में नेता होता है और उसी पार्टी का उस नेता को जिताने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे सक्रिय सदस्य कहेंगे। और जो सक्रिय सदस्य जब बार बार घूम घूम के बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसे वोट करना चाहिए, तो बहुत लोग समर्थक होते हैं, समर्थन करते हैं कि इस व्यक्ति को ही जिताना चाहिए, उसे समर्थक कहते हैं। या अनुयायी होते हैं, मतलब उसके विचारों से प्रभावित लोग होते हैं। तो 3 प्रकार के जगह हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, आप इसको क्वेश्चन में भी लिख लीजिए। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं, राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग यदि देखा जाए तो लोकसभा में जो है 543 सीट है, तो 543 सीट में यदि कोई खड़ा ही नहीं होगा, कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं होगा, तो पद तो खाली ही रह जाएगा। तो मतलब क्या है, राजनीतिक पार्टियां जो है उन पदों को भरने का कार्य कर रहा है। और ये जो है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, सारे पदों को भरने का कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियां के लोग ही करते हैं।
दल इस काम को कई तरह से करते हैं। दल इस काम को जो है विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो विभिन्न प्रकार से किस प्रकार करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। मतलब क्या, एक दल जो होता है, मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी को, मान लीजिए बीजेपी को ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है बीजेपी को मान लेते हैं। तो बीजेपी जो है, बीजेपी का एक कोई लीडर हर 543 सीट में तो नहीं खड़ा हो सकता है। 543 सीट में अलग अलग व्यक्ति खड़ा होगा। एक ही व्यक्ति 543 सीट में नहीं खड़ा हो सकता है। और यदि खड़ा हो भी गया, जीत भी गया, तो फायदा तो है नहीं। इसी कारण से क्या है कि जो दल होता है, राजनीतिक पार्टियां होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, सारे लोग क्या है अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों को खड़ा करता है, उम्मीदवारी के लिए खड़ा करता है। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव, मतलब जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर चुनाव होता है। जो लोकतांत्रिक देश जहां पर आपको मिलेंगे वहां पर चुनाव होता है। राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। मतलब क्या है कि जो राजनीतिक दल है जो खड़ा किया, अब जो उम्मीदवारी हो गया तो दो, मान लीजिए बीजेपी है तो अपना उम्मीदवार खड़ा किया, मान लीजिए कांग्रेस है तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और जो है दोनों में से जो जीतेगा वो जो है कि आपका एमपी या एमएलए बन जाएगा। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे देखिए, अमेरिका यहाँ पर एक आ गया। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। मतलब जो अमेरिका है वह कुछ दूसरे तरीके से चुनाव करता है, भारत है कुछ दूसरे तरीके से करते हैं। अब इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। मतलब दल के जो नेता है वही उम्मीदवार को जो है चुनते हैं। अब यहाँ पर सेकंड हम लोग नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं। जो दल होता है वो अपनी नीतियां, अपने योजनाएं जनता के पास रखता है। और कार्यक्रम क्या करने वाला, मतदाता मतलब क्या, जो वोट देने वाला उसे जो है मतदाता कहा जाता है। जो वोट करने वाला व्यक्ति है उसे जो है मतदाता कहा जाता है। थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, यहां से उठा लेते हैं पेन, बेचारा पेन 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 पेन, हाँ पेन तो आ गया। अब देखिए हमको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये पेन इधर आ जा, इधर आ जा, इधर जा, हाँ शाबाश पेन शाबाश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मतदाता। मतदाता जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मतदाता आपको दिखाई दे रहा है, मतदाता किसी को कहते हैं, मतदाता जो है किसको कहेंगे हम लोग। यदि यहाँ पर देखें कि मतदाता किसको कहा जाएगा, तो मतदाता किसको कहेंगे पता है, जो वोट करता है, जो व्यक्ति वोट करता है उसको जो है ना, वोट करता है उसे जो हम लोग मतदाता कहेंगे। जो व्यक्ति वोट करता है उसे मतदाता कहेंगे। आप लोग को ये जो वोट करने वाले व्यक्ति है, वोट कौन करता है, जो भारतीय नागरिक हो, जो भारतीय नागरिक हो, दूसरा उसका एज जो है 18 साल हो चुका हो, वो सारे लोग जो है कि वोट करते हैं, है कि नहीं। जिसके पास वोटर लिस्ट भी होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है कि घुमा भी देता है कभी कभी कहीं कहीं। दल अलग अलग नीतियों मतलब क्या, योजनाएं बनाया। नीतियों मतलब क्या है, वो जो है कि विशेष योजनाएं बना रहा है ना। जो नीतियां जो है, एक दल जो है अपना नीति बनाता है। नीति इसलिए बनाता है कि लोग उसके नीति को जो है कि समझे, और यदि समझेगा तभी जाकर उसको वोट करेगा। इसी कारण से जो है नीति बनाया जाता है कि नहीं। और नेक्स्ट देखिए, नीति बनाया। कार्यक्रम मतलब कुछ प्रोग्राम जैसा रखा जाता है कि लोग जो है उसके बातों को सुने, और सुनने के बाद जो है लोग उस पार्टी को वोट करें। तो यहाँ पर आपको जो है 3 चीज दिखाई दिया है ना। 3 चीज में एक जो है कि पहला चीज हो गया आपका जो है नीति बनाया। कौन बनाया, पार्टी का नेता लोग ने नीति बनाया कि जब जनता के सामने जाएंगे, जब लोगों के सामने जाएंगे तो किन बातों को जो है कि हम लोग रखेंगे। इसके कारण से उन्होंने जो है नीति बनाया। समाज को देखते हुए उन्होंने जो है नीति बनाया। उसके बाद है कार्यक्रम क्या है कि यदि कार्यक्रम नहीं होगा तो लोग को सुनाएंगे कैसे, तो इसलिए कुछ विशेष कार्यक्रम करते हैं जिसमें वो अपना भाषण दे के बताते हैं कि हम लोग जो है देश के लिए क्या करना चाहते हैं, हम लोग की नीति क्या है। और उसके बाद मतदाता, तीसरा नंबर में आ जाता है मतदाता। मतदाता कौन है, वोट देने वाला व्यक्ति। मतदाता मतलब वोट करने वाला व्यक्ति। तो 3 चीज हो गया। अब आगे देखते हैं, मतदाताओं के सामने रखते हैं, मतलब जो अपनी नीतियां और कार्यक्रम क्या क्या करने वाले, ये सारे चीज को जो है कि जनता के सामने रखते हैं, वोट देने वाले के सामने रखते हैं। और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम को चुनते हैं। और जो है जनता जो है, मतदाता जो है, जो वोट करने वाला, वो अपना नेता चुनता है कि हमें किसे वोट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहता है, वो अपना पसंद बनाता है। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में
हम में से सभी की राय अलग अलग होती है। अब हम लोग जो है कि देश की क्या नीति होना है, इसके लिए हम सभी लोगों का जो नीति जो है अलग अलग होगा। इस बारे में हम में से सभी की नीतियां अलग अलग होती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियां को एक दिशा में जा सके। पार्टियां यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों, मतलब जो समाज के अंदर जो विचारे हैं उसे लेकर आती हैं और कुछ बुनियादी राय को समेट लाती है, और उसके बाद कुछ बुनियादी राय हैं वो समेट कर लाती है, जनता के सामने अपने विचारों को बोलती है, जिसका वे समर्थन करती है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां बनाती है या तय करते हैं। यहाँ पर आज का क्लास समाप्त होता है। अगला क्लास आपको कल मिलेगा। आज के लिए विशेष तौर पर आप सभी को धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार क्लास को देखिए, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।